दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक हमने लिया है। टॉपिक का नाम रहेगा विधानसभा, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये टॉपिक कवर करोगे आपका एमसीक्यू के साथ में ही आपका जो थ्योरी पार्ट है, नोट्स है, आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा बिल्कुल गारंटी के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो राज्य विधानसभा है, इसका सामान्य कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। वहीं विधान परिषद है, उसका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का उसका सदस्य का कार्यकाल होता है। 2 वर्ष के अंतराल के ऊपर 1/3 सदस्य रिटायरमेंट लेते रहते हैं। विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि विधानसभा समाप्त हो जाती है जब भी बहुमत गिरता है तब। विधानसभा को उसके कार्यकाल से पहले कौन विघटित कर सकता है? कार्यकाल उसका 5 साल है, 5 साल से पहले ही उसको विघटित कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। राज्यपाल आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा इसको। चलिए, कुछ विशेष परिस्थिति में ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? सत्रावसान बोले तो प्रोरोगेटेशन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, राज्यपाल के द्वारा आदेश दिया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद के लिए मिनिमम आयु होती है 230 वर्ष होती है विधान परिषद के लिए, और यहाँ पे विधानसभा के लिए जो मिनिमम आयु होती है दोस्तों वह होती है 25 वर्ष होते हैं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी मिनिमम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। सामान्यतः किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, और इसके कुछ अपवाद भी है। अपवाद आप लोगों को ध्यान में रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से अपवाद पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के अंदर कम से कम 60 सदस्य और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। तो मिनिमम कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? 60 सदस्य होते हैं दोस्तों। और आपको अपवाद याद में रखिएगा, अपवाद गोवा है, गोवा के अंदर कितने हैं? गोवा के अंदर 40 है। मिजोरम है, मिजोरम के अंदर 40 है। सिक्किम है, सिक्किम के अंदर 32 सदस्य हैं। इन तीनों का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी सदस्य संख्या आपको ध्यान में रखनी है, तीनों अपवाद है। तो न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो गए। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? तो अधिकतम सदस्य दोस्तों 500 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में 40 सदस्य हैं? तो गोवा एंड मिजोरम है, उसकी अंदर 40 सदस्य है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा के अलावा मिजोरम है, उसमें भी 40 है। मिजोरम की विधानसभा में कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो मिजोरम की विधानसभा के अंदर भी 40 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिक्किम की विधानसभा के अंदर कितने सदस्य हैं दोस्तों? सिक्किम की विधानसभा के अंदर 32 मेंबर्स है, ऑप्शन नंबर बी 32 मेंबर्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का ध्यान में रखिएगा। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है वह किया गया है आर्टिकल 332। एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा 332। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है? तो बैठकों का संचालन किया जाता है अध्यक्ष या स्पीकर के माध्यम से किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। राज्यसभा में सभापति के माध्यम से किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे? तो विधानसभा के जो सदस्य हैं तो वही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो यानी एक प्रकार से एमएलए की हम बात करेंगे, मेंबर्स ऑफ द असेंबली, जिसको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, जिसको हम सामान्य भाषा में विधायक बोलते हैं। तो विधायक है वही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। सामान्यतः विधानसभा का अध्यक्ष मतदान करता है, नॉर्मली मतदान करता है कि नॉर्मली मतदान नहीं करता है। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर है, नॉर्मली मतदान नहीं करता है। वह कब करेगा? जब निर्णय का मत रहेगा उस केस के अंदर अपना वोट डालेगा। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मली विधानसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करता है दोस्तों। मत बोले तो वोटों की बात हो रही है, वोटिंग है। वोटिंग की बराबरी होने पर विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? जब वोटिंग बराबरी होगी पक्ष और विपक्ष के बीच में, यानी तो वह अपना निर्णायक मत देता है, तो वह अपने अनुसार वोट डालता है। क्वेश्चन है, जब विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह क्या नहीं कर सकता? विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकता। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी,
सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं। धन विधेयक की बात हो रही है, कोई भी विधेयक है, इसको धन विधेयक माना जाए या धन विधेयक नहीं माना जाए, इसका निर्णय कौन करेगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का ये। तो इसका निर्णय किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। सेम मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। धन विधेयक पे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होती है। विधानसभा की बैठक के लिए तो कुल सदस्यों का 1/10 होता है, यानी 10% होता है। तो अंश बनेगा कुल सदस्यों का 1/10। कुल सदस्यों का 1/10 होता है विधानसभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति कोरम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार किसे के पास में है। देखिए विधानसभा के कई अधिकार होते हैं, जैसे कि विधि निर्माण का अधिकार हुआ, कार्यपालिका पे कंट्रोल हुआ, संवैधानिक संशोधन हुआ, निर्वाचन संबंधी अधिकार हुआ, वित्तीय संबंधी अधिकार हुआ। तो उन्हीं में से हम देखेंगे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य विधानमंडल के पास में है। एक्चुअल में राज्य विधानमंडल के पास में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। कई राज्यों के अंदर ये है, बाकी मोस्टली राज्यों के अंदर मैक्सिमम अपन बात करेंगे तो 6 स्टेट ही ऐसे हैं जिसके अंदर विधान परिषद है। विधान परिषद ओनली 6 राज्य में है और विधानसभा तो हर राज्य के अंदर है ही है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास में, राज्य विधानमंडल के पास में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है। पीछे वाला क्वेश्चन था अपना राज्य सूची, अभी हम बात करेंगे समवर्ती सूची के ऊपर। तो समवर्ती सूची के ऊपर कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे विधानमंडल की बात हो रही है तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों काउंट होती है, लेकिन किसी राज्य में ओनली विधानसभा है तो ओनली विधानसभा ही काउंट होगी। तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं। क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध होने पर सामान्यतः कौन सा कानून प्रभावी होगा। संसद ने अपना कानून बनाया, राज्य ने अपना कानून बनाया, दोनों में विरोधाभास है तो किसका ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, किसका ज़्यादा वैलिड रहेगा। जो संसद ने बनाया वह ज़्यादा वैलिड रहेगा। ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून वैलिड रहेगा। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किस नाम से जाना जाता है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है वह जाना जाता है बजट के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है। राज्य का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर बनेगा वित्त मंत्री के द्वारा। लोकसभा में भी वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं राज्य का बजट, केंद्र में वित्त मंत्री और राज्य में भी वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नेगेटिव है, नकारात्मक क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जितने भी नकारात्मक क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो आंसर बनेगा विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो किस में प्रस्तुत किया जाएगा, सबसे पहले विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों के भीतर लौटाती है, और यदि इतने दिनों में नहीं लौटाती है तो वह अपने आप समझ लिया जाता है कि वह पारित हो चुका है। तो सेम एज इट इज लोकसभा, यहाँ पे भी आपका 14 दिन का ड्यूरेशन रहेगा, 14 दिन। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद क्या कर सकती है। विधान परिषद क्या कर सकती है, तो आंसर बनेगा इसका, इसमें अपना रिकमेंडेशन दे सकती है ओनली एंड ओनली। विधान परिषद उसमें ओनली रिकमेंडेशन दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन के अंदर एक शब्द आया है यहाँ पे सामूहिक रूप से, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन, ये जो टर्म्स है, शब्द है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे सामूहिक की जगह एक बार एग्जाम में क्वेश्चन व्यक्तिगत भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो आंसर बनेगा विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो उल्लेख दिया गया है वह आर्टिकल 164 के 2 में दिया गया है, 164 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है। तो यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो यानी कंप्लीट का कंप्लीट स्ट्रक्चर डह गया। तो आंसर बनेगा कंप्लीट मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है दोस्तों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधन विधेयक के लिए कितने राज्यों के विधानमंडलों की पुष्टि आवश्यक है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि संवैधानिक संशोधन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ संशोधन कर रही है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया, तो उसको आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि जरूरी है।
तो यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर अपने आप, लोकसभा राज्यसभा मिलके अपने आप किसी भी प्रकार का संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकती, उसको राज्यों का भी सपोर्ट चाहिए। तो संघीय स्वरूप को नहीं बदल सकती। संवैधानिक संशोधन संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित भी हो जाता है तो राज्यों की परमिशन जरूरी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के किन सदस्यों को मताधिकार है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य उसमें भाग लेते हैं, उतना ही राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। आंसर बनेगा जो भी निर्वाचित सदस्य है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। एक शब्द आता है नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड मेंबर्स है वह भाग नहीं लेते, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मताधिकार किसके मताधिकार के समान संवैधानिक निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है? बिल्कुल संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दिए गए ऑप्शन में से कौन विधानसभा से संबंधित सही सुमेलित युग में? न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष है, कार्यकाल इसका 5 वर्ष है, कुल सदस्यों का गणपूर्ति कोरम 1/10 होता है, अधिकतम सदस्य संख्या 500 है दोस्तों। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की किस स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित करता है? राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की किस स्थिति को पूर्णतः कंट्रोल करता है? तो आंसर बनेगा वित्तीय स्थिति को। क्वेश्चन है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के समक्ष क्या प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? तो आंसर बनेगा वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, वार्षिक वित्तीय विवरण में मुख्यतः किसका विवरण होता है दोस्तों? तो कंप्लीट सरकार की आय और व्यय का इसमें विवरण होता है। दोस्तों ये था अपना आज का टॉपिक। पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।